जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल जो है देर रात्रि जो है बीपीएससी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 4 लोगों को वहां पर नामांकित किया गया है कि उन्होंने मीडिया के सामने जो है बीपीएससी पर आरोप लगाया है कि बीपीएससी ने फर्जी तरीके से लोगों को उत्तीर्ण दिया है। इसको लेकर के जो है बीपीएससी नोटिस जारी करके कहा गया है कि इससे जो है बीपीएससी के कह सकते हैं छवि को धूमिल किया जा रहा है। अर्थात आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप का प्रमाण भी प्रस्तुत करें। आखिर कौन कौन 4 लोग हैं और उन्होंने किस प्रकार से लाइव सिटी चैनल पर आकर के उन्होंने मीडिया के समक्ष जो वार्तालाप किया है उसमें क्या सच्चाई है, क्या अभ्यर्थी जो है जिसे 1 सप्ताह का मौका दिया गया है जिसके अंदर में अपने प्रमाण के साथ जो है स्पष्टीकरण वहां पर प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो चारों व्यक्ति कौन है जिनके माध्यम से जो है आरोप लगाया गया है। पहले हम उनके नाम और उसके कारण बताना चाहते हैं, फिर आप भी अंदाजा लगाइएगा क्या इस प्रकार के आरोप लगाना क्या सत्य था या इस पर बीपीएससी को तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। देख सकते हैं यहाँ पर 4 व्यक्तियों पर, उसमें सबसे पहला व्यक्ति अगर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला अगर व्यक्ति का अगर नाम देखे तो यहाँ पर किशोर कुमार है, इसका अनुक्रमांक दिया हुआ है। इन्होंने आरोप लगाया है कि आरोप इनका यह था, कार्यालय के ऊपर लगाया है कि तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल भी निराधार है। यानी कहने का मतलब है कि फर्जी अभ्यर्थियों को सफल दिया गया है, ये आरोप जो है इनके द्वारा लगाया गया है। वही हम दूसरे व्यक्ति की अगर बात करें तो मोहम्मद सरफराज आलम है। ये आरोप लगाते हैं कि मतलब 3000 मतलब 2500 से 3000 अभ्यर्थी जो है फर्जी जो है परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में आरोप लगाए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो है पिंकी कुमारी जो कहती है कि हमारा कटअप जो है वो झोल झाल है, यानी हमारा 42 नंबर है और हमारे कटअप में जो है कह सकते हैं कैटेगरी में जो एनए लिख दिया गया है, मतलब नॉट अवेलेबल लिखा गया, मतलब कोई बच्चा उपस्थित नहीं है, मतलब मेरे पास बच्चे ही नहीं है, ऐसा लिखा गया, इनका आरोप है। उसी प्रकार से अन्य लोग जो है वो आपका मामून राशिद जो है आपका, उन्होंने भी यहाँ पर आरोप लगाया है। अब इसके लेकर के जो है बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके 7 दिन का इनको मौका दिया है कि 7 दिन के अंदर में जो है वो आप स्पष्टीकरण देखेंगे, और ये सारा जानकारी उसके साथ साथ जो है बीपीएससी ने इन सभी का कह सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी कह सकते हैं जारी कर दिया है। अब हम अगर बात करें किशोर कुमार की, अगर बात करें, इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी और गलत तरीके से जो है बहुत लोग, जैसे इनका आरोप था कि स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट जो है वो फर्जी तरीके से जो है उसमें शामिल कर दिया गया है, अर्थात इस पर रिजल्ट जारी हुआ है। इनका आरोप मैंने इसका जब वीडियो में सुना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो बातें कह रहे हैं वो एक कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वेरिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका जो है मामनून जो है राशिद, ये कहते हैं कि मेरा जो है 97 मतलब 57 मार्क्स है और मैं जो है जनरल कैटेगरी से आता हूं और 55 ही कटअप गया है। अब इस बात को अगर हमने जब रियलिटी चेक किया तो पता चला कि जनरल का जो है वो 67 गया है और ये पीआरटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इनका जो 57 नंबर वाला जो मामला है, खासतौर पर पीआरटी के मामला जो है वो गलत साबित हो रहा है। और सरफराज आलम जो है ये तो बहुत आगे निकल गए और ये जो है 2.5 से 3000 फर्जी लोगों को रिजल्ट जारी हुआ, ये आरोप जो है वो ऑन कैमरा जो है सरफराज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पिंकी कुमारी जो है ये कहती है मेरा 42 नंबर है, साइंस से हम है और वहां पर एनए लिखा हुआ है। अब मुझे जवाब दे बीपीएससी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जवाब मांग रही है। और इनका क्या कहना हुआ कि 42 नंबर है, साइंस से मैं हूं और उसमें हमारा एनए लिखा गया है। जबकि हमारे कैटेगरी की अगर बात किया जाए, जो महिलाओं का कटअप है वो आपको पता है 32% है, तो ये आरोप लगाया गया। अब ये 4 व्यक्ति है जिनसे बीपीएससी ने 1 सप्ताह के अंदर में जो है कारण बताओ कह सकते हैं नोटिस जारी किया गया है, जहां पर सभी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो इन पर जो है विधि के अकॉर्डिंग इन पर कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के कहीं ना कहीं छवि को धूमिल किया गया है। आपने देखा होगा कि रिजल्ट प्रकाशित जब हुआ था तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट आया था कि हम इसमें मल्टी जो है वो फिल्टरिंग करेंगे, अर्थात कहीं मायने में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि रिजल्ट तो प्रकाशित हो गया है लेकिन हम इसे वेरिफिकेशन और अन्य माध्यम से इसे हम बाहर करेंगे। इसलिए जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया है, मैं उनको पर कार्रवाई के साथ साथ उनको हम डीबी में बाहर करेंगे, तो ये करने की जिम्मेदारी है। लेकिन रिजल्ट फर्जी है ये हम नहीं कह सकते हैं।
फर्जी रिजल्ट कब होता है? जब आपके नंबर अधिक हो, किसी का नंबर कम हो, उनका अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो फर्जी की श्रेणी में आएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट पे तो आफ्टर कहा गया है कि ये सशर्त है, तो सशर्त जब कह दिया गया इसका मतलब हुआ कि अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टली बीपीएससी पर आरोप लगाना कहीं मायने में कर सकते हैं गलत भी है और इसका हम विरोध भी करते हैं। डीबी को एक वे कह सकते हैं मजबूत तरीके से हो, इसकी मांग बीपीएससी से भी हम करते हैं और शिक्षा विभाग से भी करते हैं, ताकि सही लोगों को मौका मिल सके। और आपने भी इस बात को माना है कि बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर स्टेट की बात करें, जो एलिजिबिलिटी न होने के बावजूद उन्होंने पेपर दिया है, और इस बात को आप भी स्वयं मान रहे हैं कि ऐसे लोग भी थे, जहां पर सी टेट के सर्टिफिकेट को लगाकर स्टेट ले लिया गया वहां पर, है कि? तो ऐसे लोग को बाहर में छांटने की बात आप स्वयं कर रहे हैं, अर्थात मल्टी फिल्टरिंग की बात करें। उसी प्रकार से सीएस की अगर बात किया जाए, कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी, चाहे करिश्मा हो, अन्य अभ्यर्थी हो, जो सार्वजनिक रूप से उसको प्रकाशित किया गया था, उनके एज नहीं थे और अर्थात उनकी जो डिग्रियां थी वो भी नहीं थे, और स्टेट जो है 2023 का लगाकर उन्होंने सफलता हासिल की। ऐसे लोगों को बाद में निष्कासित किया गया, अर्थात हटाया गया। लेकिन एक तरह से अगर सीधे तौर पर अगर बीपीएससी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी संस्था है, और बिहार में मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है जो एग्जाम को एक सुचारू रूप से कंडक्ट करवा सकती है। एग्जाम बहुत क्लीन रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट आज हमारा भी है कि जो डीबी हो रहा है उस पर प्रॉपर जांच किया जाए। वो शक्ति दिखे, जिस शक्ति इस प्रकार से दिखाई दे रही है नोटिस में, वो शक्ति डीबी में दिखाई दे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पर अन्य राज्य के लोग हैं, जो गलत तरीके से उन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया है, या कहे तो वहां पर जो उनके डिग्रियां हैं खासतौर पर, उनमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं। तो उन पर संज्ञान लेने की जरूरत है और एक मजबूती से डीबी कराने की जरूरत है बीपीएससी को और अन्य विभाग को। इसकी रिक्वेस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन आरोप देखिए, क्योंकि जब मल्टी लेयरिंग की अगर बात कर दिया गया है फिल्टरिंग की, तो आरोप लगाना सत्य नहीं है, क्योंकि बाद में आप चेक करने वाले हैं। आपने उसे पूरी आजादी नहीं दे दिया है कि हाँ अब कुछ आप पर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप पर सवाल निशान है, लेकिन जब मल्टी आपका फिल्टरिंग है तो कहीं ना कहीं आगे आप उसको धर्मबोझ निकालने वाले हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने, जहाँ पर स्टेट के साथ में भी देखे होंगे आपने कि कई अभ्यर्थी स्टेट उत्तीर्ण भी नहीं है और उन्होंने एलिजिबल कर सकते हो गया। तो ये सब चीजें जो है आगे छटाई होंगे, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट प्रकाशित से किसी प्रकार का कह सकते हैं कि त्रुटि देखने को नहीं मिला है। तो ये अपने स्पष्टीकरण पेश करेंगे एक सप्ताह के अंदर में, नहीं तो इन पर कार्रवाई होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।